अपोकलिप्स सेवियर के एपिसोड नंबर 33 के स्टार्टिंग में हमें अपने क्वेन और शाओ दोनों दिखाए जाते हैं और जो कि सुपरमार्केट के अंदर जा रहे होते हैं और अंदर से आवाज़ आ रहा होता है, हे शैंग जल्दी करो, तुम डर क्यों रहे, यू फकिंग कावर्ड, तुमने बॉल्स क्यों गिरा दिए इतने क्रिटिकल मोमेंट में। और तभी अपना क्वेन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है क्या अंदर लोग हैं, मुझे फ्रंट गेट से जाके देखना चाहिए और बी केयरफुल। और अपनी शाओ बोलती है ओके। और फिर हमें दिखाया जाता है अंदर में एक बंदा होता है और एक दूसरे बंदे ने जॉम्बी पकड़ा हुआ था और वो बोल रहा होता है, शैंग ब्रैड जल्दी करो, मैं इसको और ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता, अगर आज मैं इधर मर गया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तभी वो जो जैंग बंदा होता है वो बोल रहा होता है आई एम सॉरी, मुझे ब्लेम मत करो, मैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो जॉम्बी होता है उसके हाथ से निकल जाता है और बोल रहा है आ फक। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो जॉम्बी होता है उसको धक्का देके अपने जैंग की तरफ जा रहा होता है और अपना जो जैंग डर के मारे नीचे गिर जाता है। और फिर वो जॉम्बी उसकी तरफ रोल करते हुए आ रहा होता है कि जो जैंग का दोस्त होता है वो बोलने लगता है क्रैप, अब जैंग नहीं बच सकता। और तभी हमें दिखाया था वो जो जॉम्बी होता है जैंग के ऊपर जा रहा होता है और अपना जैंग बोल रहा होता है आ हेल्प। और तभी उसको कोई जॉम्बी को कोई डंडा मार देता है सर पे और डंडा टूट जाता है। और तभी हमें दिखाया था एक लड़की होती है जिसने डंडा मारा होता है और वो जॉम्बी उस लड़की के ऊपर रोल करने लगता है। और तभी अपना जो वो बंदा होता है जिसने जॉम्बी पकड़ा हुआ रहता था वो बोल रहा होता है शाओएन। और तभी हमें दिखाया था कोई तो बहुत स्पीड में जा रहा होता है उस बंदे के बगल से। और तभी अपना जो जॉम्बी होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और तभी हमें दिखाया था कोई तो उसका माथा पकड़ के एकदम नीचे पटक देता है ज़मीन के ऊपर और उसका जो माथा है वो ज़मीन के अंदर गड़ जाता है बैम करके। और तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों उस आदमी को देख रहे हैं जिसने जॉम्बी को मारा होता है। और वो हमें दिखाया जाता है वो जॉम्बी मतलब वो आदमी अपना क्वेन होता है जिसने बचाया होता है और वो बोल रहा होता है प्लीज़ उठ जाइए। और तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है थैंक यू। और तभी हमें दिखाया जाता है ये क्या कहते हैं अपनी शाओ आ जाती है और वो बोलती है शाओएन। और फिर अपनी जो शाओएन होती है वो बोल रही होती है क्या ये तुम हो शाओ। और तभी हमें दिखाया था वो दोनों के दोनों मिल जाते हैं और अपनी जो शाओ होती है वो बोल रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग यहाँ पे मिलेंगे माय बेस्ट फ्रेंड। और तभी अपनी जो शाओ होती है वो अपने भैया को बताने लगती है कि ब्रदर ये देखिए ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है शाओएन जो हमारे स्कूल में थी। और वो जो शाओएन होती है वो उसको बोल रही होती है अपने क्वेन को बोल रही होती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और तभी अपना जो क्वेन होता है वो कुछ सोच में पड़ जाता है और वो बोल रहा होता है दिस गर्ल। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ रोर कर रहे होते हैं और कोई बोल रहा होता है हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए। और तभी हमें अपना शाओ क्वेन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ज़ॉम्बीज़ और डिफरेंट लेवल के ज़ॉम्बीज़ हैं, हम लोग यहाँ से बच के बाहर नहीं जा सकते। और तभी उसके बगल में जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है डैम इट, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग यहाँ मरेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ तो एक वेपन टाइप जा रहा होता है बहुत ही तेज़ी से। और तभी हमें एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जिसकी मतलब साइड में लग जाता है कि कहाँ लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कोई बोल रहा होता है व्हाट्स गोइंग ऑन। और तभी हमें दिखाया था नेक्स्ट सीन में कि एक लड़की का सैंडल दिखाया था जो कि जिसके पास वेपन होता है। और फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है और कोई बोल रहा होता है द गॉडेस ऑफ डेथ सी इज़ सो स्ट्रॉन्ग। और फिर हमें वापस से अपने प्रेजेंट में ले आ जाता है और अपनी शाओ अपने क्वेन से बोल रही होती है ब्रदर आप उसको घूर क्यों रहे हैं। और तभी हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो बोलता है कुछ नहीं और उसके पीछे किसी ने तो हाथ रखा रहता है। और हमें दिखाया था वो वही बंदा होता है जिसने ज़ॉम्बी को पकड़ा हुआ रहता है पहले स्टार्टिंग में हमें जो दिखाया था। तो वो बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर तुम्हारे पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, थैंक यू उसको बचाने के लिए। और फिर वो आदमी उस शाओना से बोलने लगता है शाओना क्या तुम इंजर्ड हो। और वो शाओना जो होती है वो बोल रही होती है अंकल लियू आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर हमें वो आदमी दिखाया था जिसके ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक किया होता है और वो बोल रहा होता है एवरीवन क्या कोई मेरी मदद करेगा। और तभी हमें दिखाता है अपना जो क्वेन होता है वो उस जो भी गिरा होता है उसके ऊपर उसको अपने एक हाथ की मदद से उठा के फेंक देता है। और अपना जो जैंग होता है वो बोल रहा होता है थैंक यू तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की मेरे जैसे हीरो को बचाने के लिए आई। और तभी हमें दिखाता है उसके साइड में जो बंदा खड़ा होता है वो चिल्ला के उसके ऊपर बोल रहा होता है तुम्हारे जैसे आदमी को हीरो कौन मानेगा, तुम एक कावर्ड भी तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर जो लुई होता है वो बोल रहा होता है हम 4 लोग पूरे वेपन के साथ थे मगर फिर भी एक ज़ॉम्बी को नहीं हरा पाए। जैंग क्या तुम्हें पता है अभी सब लोग तुम्हारी वजह से मरते। और फिर वो जो जैंग होता है वो बोल रहा होता है क्या इस आदमी ने हमारी जान नहीं बचाई, कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ ना, और वैसे ये मेरा पहली बार है, किसने कहा था मुझको इतना भारी टास्क देने के लिए हैं। और तभी वो जो अपना लुई होता है वो बोल रहा होता है कमांडर होने के नाते मुझे जल्दी से
सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है और जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। वो तो अच्छा हुआ कि शाओना ने जाके तुम्हारी जान बचा ली, वरना आज तो तुम कह रहे थे तुम तो इनमें से कुछ भी काम नहीं कर सकते। हमने आज तक कितने सारे ज़ॉम्बी मारे, मगर तुमने सब में गड़बड़ कर रखी है। आज तुमने सबको मरवा ही डाला था, मगर फिर भी हमसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो जो जैंग होता है वो बोलता है ओके ओके मैं समझ गया। और फिर हमें दिखाता है वो जो जैंग होता है वो शाओ की तरफ देख रहा होता है और फिर वो शाओ के पास जाके बोल रहा होता है, हे क्या तुम शाओ हो ना? मैं जैंग हूँ, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, क्या तुमने मेरे बारे में भी सुना है? और फिर अपनी जो शाओ होती है वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करके बोल रही होती है, अच्छा तुम जैंग हो, मेरे सीनियर, नाइस टू मीट यू। और फिर वो जो लुई होता है वो थोड़ा गुस्से में देख रहा होता है उसको, और तभी एक आवाज़ आता है और अपना जो अंकल होता है वो बोल रहा होता है, च्यूइंग साउंड, क्या यहाँ पे अभी भी कोई ज़ॉम्बी है? और तभी हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो कुछ खा रहा होता है और फिर अपना जो अंकल होता है वो बोलता है, लगता है तुम भूखे हो, अच्छा ठीक है, यहाँ पे सभी को भूख लगा, हम लोग अपना खाना खा लेते हैं और फिर कुछ सामान अपने कैंप साइट के लेके जाते हैं। और तभी हमें दिखाया था वो जो शाओएन होती है वो शाओ को बोल रही होती है, शाओ तुम और तुम्हारे भाई एक जैसे क्यों नहीं दिखते? और तभी अपनी जो शाओ होती है वो बोलने लगती है उसको, हम लोग का खून का रिश्ता नहीं है, क्यों, क्या तुम उसके साथ प्यार में पड़ गई हो? और तभी वो जो शाओएन होती है वो बोलने लगती है शर्माते हुए, ओ जीज यू चिंकी गर्ल, ऐसे समय में तुम कैसे इतना गंदा जोक मार सकती हो? और फिर हमें दिखाता है वो लोग सुपरमार्केट से निकल जाते हैं और सब लोग अपना अपना बैग पकड़ निकल ही रहते हैं। और तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ कॉर्नर में होते हैं और उनसे बचते हुए धीरे धीरे निकल रहे होते हैं। और फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो अंकल होता है, उसको अंकल ही बुलाऊंगा आपसे, ठीक है, लुई बोल बोल के दिमाग खराब हो गया। तो वो जो अंकल होता है वो बोलने लगता है, हम लोग पहुंच गए। और तभी हमें दिखाते हैं वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर और भी लोग होते हैं और कोई बोल रहे हैं तुम लोग फाइनली आ गए। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसको अपना कॉइन देख रहा होता है और फिर हमें अपना जो कॉइन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है लगता है ये रिफ्यूजी सिर्फ एल्डर्स के लिए है, यहाँ तो सिर्फ बीमार और डिसेबल लोग हैं, इनकी फोर्स कितनी कमज़ोर है, तभी इन्होंने एक छोटी बच्ची को फ्रंट लाइन पे भेज दिया सप्लाई लाने के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके लिए अपोकलिप्स सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और तभी हमें अपने शाओएन दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है ग्रैंडपा। और तभी वो ग्रैंडपा के पास जाके अपना बैग खोलती है और वो बोल रही होती है, दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में किसी आंटी का आवाज़ सुनाई दे रहा हो तो भाई माफ़ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक आंटी है जो जोर जोर से चिल्ला के पता नहीं किसको क्या बोल रही है, तो माफ़ कर दो भाई, जो भी है यही है, ये इसी से कंटिन्यू करते हैं प्लीज़, और कोई रास्ता नहीं है। आप पक्का भूखे होगे, इस बार हम लोग को बहुत सारे सप्लाईज मिले हैं। और फिर वो जो ग्रैंडपा होता है वो खांस रहा होता है और फिर बोलते हैं शाओएन बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। और फिर वो फिर से खांसते हैं और बोलते हैं तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और फिर वो जो शाओएन का अंकल होता है वो बोल रहा होता है, सब लोग भूखे होंगे, इधर आओ, अपने लिए सप्लाई लेके जाओ, कोई भी एक दूसरे को धक्का नहीं देगा, सब लोग लाइन में आएंगे मेंटेन करके। और फिर हमें दिखाया था अपना जो ग्रैंडपा होता है वो बोल रहा होता है, ये कौन है? और ये चीज़ जो है वो जो ग्रैंडपा होता है वो अपने क्वेन को देख के बोल रहा होता है। और फिर जो शाओएन होती है वो बोल रही होती है, ग्रैंडपा ये क्वेन है और उसके साइड में उसकी बहन शाओ है, अगर आज ये नहीं होते तो हम लोग आपसे दोबारा नहीं मिल सकते थे। और फिर अपना जो ग्रैंडपा होता है वो बोलने लगता है, मैं आप लोग को शुक्रगुजार हूँ, ये रेफ्यूजी उतना भी अच्छा नहीं है, अगर आप लोग बुरा ना मारे तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और फिर अपनी जो शाओएन होती है वो बोलने लगती है, आप लोग थक गए होगे, आइए मैं आप लोग को आपका रूम दिखा देती हूँ। और तभी हमें दिखाया था वो लोग रास्ते में होते हैं और अपना जो क्वेन होता है वो बोलने लगता है, तुम्हारे ग्रैंडपा एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है ना, राइट? और फिर वो शाओएन होती है वो बोलने लगती है, ऑफ कोर्स मेरे ग्रैंडपा एक ऑसम पर्सन है, वो एक डॉक्टर है जिन्होंने बहुत सारी जिंदगी बचाई है और बहुत सारे बीमारियों का इलाज किया है। मेरे ग्रैंडपा उन चाइनीज़ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और तभी अपनी जो शाओ होती है वो बोलने लगती है, मगर मैंने तो देखा तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खांस रहे थे, क्या ये कोई सिकनेस है जो कि वो भी ठीक नहीं कर पाया? और फिर अपनी जो शाओएन होती है वो बोलने लगती है, जब मेरे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा यंग थे तब उन्होंने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया और उसी के दौरान उन्हें बहुत इंजरी हो गई। जैसे जैसे उनकी एज होती गई वैसे ही एक इंटरनल इंजरी अपना असर दिखाने लगी और तभी अब हमारे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा वीक हैं।
और तभी हमें दिखाया था अपना जो शाहू क्वेन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है, मुझे पता था उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा है, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। एक ज़माने में वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, बिकॉज ऑफ इंटरनल इंजरी उन्होंने अपने आप शरीर को बहुत ज़्यादा ओवर वर्कआउट कर लिया। इसकी बात सुनने के बाद मुझे लगता है वो एक एंशिएंट वॉरियर थे। ऑल्दो मेरी लेवल 2 एक कॉम्बैट स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब मैं एक रियल एक्सपर्ट को फेस करूँगा तो मेरी कमियाँ अपने आप बाहर आ जाएगी। अगर मैं उनसे कोई गाइडेंस ले लूँ तो मैं अपना लेवल अपग्रेड कर सकता हूँ, लेवल 3 या उससे और भी ज़्यादा, या ग्रैंड मास्टर। और फिर अपना जो क्वेन होता है वो शाओएन से बोलने लगता है, प्लीज़ मुझे बताना सिचुएशन रेफ्यूजी का जब भी ज़रूरत हो। ओह, जो यहाँ लोग रहते हैं वो सेवियर्स हैं, हम लोग एक दूसरे को गार्ड करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं, और जैसे तैसे हम लोग अभी तक जिंदा हैं। अंकल लुई सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है एक्चुअल कॉम्बैट में, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो वही हमको लीड करते हैं। उनका एल्डर सन यहीं पे बड़ा हो रहा है, और जो जैंग है वो एक अमीर बाप का बेटा है। वैसे भी इस अपोकलिप्स में मनी बहुत ज़्यादा यूजलेस हो गया है, अब पैसा हमारे कोई काम का नहीं। और वो जो इंजर्ड हुआ है वो ब्रदर ली है, वही ज़्यादातर अंकल लुई के साथ बाहर जाते सप्लाईज लाने के लिए, और एक्सीडेंटली उनको चोट लग गई, और अब मैं और जैंग उनकी जगह जाते हैं। हम लोग उनकी तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और फिर अपने जो कहना होता है वो अपने मन में फिर से सोचने लगता है, मुझे लगा था यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर वो लोग एक असॉल्ट के साथ एनकाउंटर होंगे तो वो लोग कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे रेफ्यूजी को सपोर्ट करना ही होगा। और दोस्तों इसी के साथ अपोकलिप्स सेवियर का एपिसोड 35 तक खत्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको अपोकलिप्स सेवियर का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सॉरी इतना ज़्यादा लेट वीडियो डाला हूँ तो माफ़ कर देना। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।